हाहाकार मचा, चाहे वो मजदूरों का मामला हो, चाहे वो टीचर जो टेट को लेकर जो 25-25 साल 28-28 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको फिर से टेट पास करना, उस मुद्दे को लेकर पूरे टीचर्स लोग पूरी तरीके से विरोध में सड़क पर बैठे। अभी कल हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी और उस अवसर पे भी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बात, हाई पावर कमेटी, लंबी चौड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं विपक्ष को लेकर, पर जहां पर निर्णय लेना है, काम करना है, जो आज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी घटना नोएडा के अंदर हुई, जो हमारे मजदूर भाई 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उनको कितना मिल रहा है डेली वेजेस? मिनिमम, एकदम मिनिमम। और उसमें भी जिस ठेकेदार के अंडर में वो काम कर रहे हैं, ठेकेदार भी कमीशन खा रहा है। मेहनत वो कर रहे हैं और ठेकेदार कमीशन खा रहा है, क्योंकि वो पोषित है सरकार के द्वारा, वहां के क्षेत्रीय विधायक और मंत्रियों के द्वारा पोषित किया जा रहा है, और ठेकेदार लगाया गया है और वो ठेकेदार उनका शोषण कर रहा है। पहले ही हमारे कांग्रेस की सरकार के समय में हमने जो श्रम कानून हमारा था वो 8 घंटे का था। इंटरनेशनल भी जो मानक है, अंतरराष्ट्रीय मानक है, वो 8 घंटे का है। और आज ये मोदी सरकार ने 2025 में ये पूरी तरीके से उसको परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित करने के बाद अब वहां पर इन्होंने उन मजदूरों के लिए जो कानून बनाया वो 12-12 घंटे का। अब 12 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे के नहीं, 12 घंटे काम करेंगे। क्यों? जितनी भी पॉलिसी इन्होंने बनाई है वो सारे कॉर्पोरेट के लिए, बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं देश के, उसके लिए काम कर रहे हैं, और नीचे के लोग उनको कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्यालय बन रहे हैं, जितने भी अब सरकारों को गिरा रहे हैं, सब पैसे कहां से आ रहे हैं? यही जो आज मजदूरों का शोषण हो रहा है, आम आदमी का शोषण हो रहा है, देश की जनता का शोषण हो रहा है, आज उससे पैसे कमाकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ले रहे हैं। और पूरे देश में इन्होंने एयर कंडीशन ऑफिस अपना बना लिया। कहीं भी आप उठा के देख सकते हैं, किसी भी जिले में एक ने 2-2, 3-3 ऑफिसेस हैं। और अभी आरएसएस का कार्यालय बन रहा है, 1.5 लाख स्क्वायर मीटर में बन रहा है। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर वो पूरा आरएसएस का कार्यालय बन रहा है। पूरा उन्होंने झंडेवाला में पूरे के पूरे वहां मंदिर तोड़ दिए केवल पार्किंग के लिए, दिल्ली के अंदर। और आरएसएस सनातन की बात करती है, धर्म की बात करती है। 800 साल पुराना झंडेवाला मंदिर, हम लोग जाते हैं दिल्ली तो वहां दर्शन करने जाते हैं, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया, वहां पार्किंग बनी क्योंकि आरएसएस की जो बड़ी बात कर रहे हैं मोहन भागवत, उनके पूरे हर जगह जाकर टिक रहे हैं। कभी अयोध्या में आते हैं, कभी मथुरा आते हैं, कभी काशी आते हैं, और जाके बड़ी बड़ी बात करते हैं धर्म की, और पूरी तरीके से ये लोग सनातन विरोधी, धर्म विरोधी मंदिर तोड़वाते। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आज ये सरकार, अभी आप देखिए लखीमपुर में जिस तरीके से वहां पर जो घटनाएं घटी, वो पूरी तरीके से सरकार की फेल्यूर है, प्रशासन की फेल्यूर है। क्यों? क्योंकि संविधान को मानने वाले नहीं है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये संविधान की किताब हाथ में लेकर जो सौगंध ली है, ये सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और संविधान को बनाने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से आज कल के दिन में उनकी जयंती के अवसर पर अपमानित करने का कार्य किया। और केवल लखीमपुर नहीं, लखीमपुर, कासगंज और यहाँ लखनऊ के अंदर भी, यहाँ पर भी काफी पूरी तरीके से यहाँ पर भी विवाद हुआ है। सरकार ये चाहती है कि आपस में झगड़े हो, मारपीट हो, मूर्तियां तोड़ी जाए, और लोगों को कैसे डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल, हम कैसे वोट ले सकते हैं, क्योंकि दलित वोट इनको मिलने वाला नहीं है, कुछ भी कर लेंगे। अब इनको ध्यान में आया, जब चुनाव आ गया तो अभी सुन रहा हूं कि सरकार ने एक बजट पास किया है जो
अम्बेडकर जी की मूर्ति पर छतरी लगाएंगे। अभी तक अम्बेडकर जी की याद नहीं आई। अब चुनाव होने जा रहा है 8 महीने बाद, 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि क्या स्थितियां है। इससे ये जाहिर होता है इनके मन में अगर सम्मान होता तो आप पहले ही छतरी लगवा देते और उनको सम्मान देते। पर आज वोट देना है, कैसे बेवकूफ बनाना है, तो ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। और उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान की स्थितियां हैं, पहले हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लोगों को परमानेंट नौकरियां दी, परमानेंट काम दिया, और उसके बाद जो अन्य सरकारें आई उनको संविदा पे रखा। संविदा, इस सरकार ने उस संविदा को भी खत्म करके और डेली वेजेस पे कर दिया। आप नगर निगम देख लीजिए, बिजली विभाग में देखिए, रोज आप कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में देखिए कोई ना कोई बिजली विभाग में लाइनमैन तार बनाते, बिजली विभाग का काम करते, सट्टा मिल जाएगा, गिर जाएगा, उसको करंट मार देता, मर जाता, उसको कुछ मिलना है नहीं, मर गया, ठेकेदार ने कुछ उसको दिया, दबाव बनाया, काम हो गया। बनारस के अंदर कितने सफाई कर्मचारी जो डेली वेजेस पे थे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, उनको बिना तैयारी के, बिना उनको साजो सामान दिए, इक्विपमेंट दिए, उनको घुसा दिया अंदर और वो जहरीली गैस की वजह से मर गए। जब कांग्रेस के लोगों ने बात उठाई तो उनकी आर्थिक मदद की, नहीं तो वो भी मदद करने वाले नहीं। हर जगह, लखनऊ के अंदर भी यही हाल है, केवल और केवल सब जगह डिपार्टमेंट में डेली वेजेस। बीएचयू जो सबसे बड़ी संस्था है हमारी, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको एम्स का दर्जा दिलवा रहे थे मोदी जी, एम्स, वहां पर काफी आदान प्रदान भी हुई थी, फाइल एमओयू हुआ था, डायरेक्टर के साथ गुलेरिया गए थे, याद होगा आप सबको। कुछ नहीं हुआ, वहां पर भी पूरे डॉक्टर भी और वहां के जितने कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको भी संविदा पर धीरे धीरे करते जा रहे हैं। हर जगह की स्थितियां बहुत ही भयावह कर दिया है। और जो लाइफ सेविंग चीजें हैं, जीवन बचाने वाली, वहां पर भी संविदा कर्मचारी, संविदा के लोगों को रखा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो मैं निश्चित तौर से ये जो सरकार है, मैं कहना चाहूंगा कि जो आप 2011 में जो टीजीटी, ये जो शिक्षकों के लिए जो लागू हुआ, उसमें भी सरकार की फेलियर है कि इन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। जिस कारण से आज जो 25-25 साल पुराने जो रिटायरमेंट के करीब अध्यापक हैं, उनको भी टीजीटी पास करना पड़ेगा। कैसे वो सोच सकते हैं किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, मानसिक अत्याचार हो रहा है। वो पूरी तरीके से नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ये सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल एक काम इनके जिम्मा है, सिर्फ योगी जी की, भाजपा के, हिंदू मुसलमान। अभी गांव का नाम बदल दो, गांव का नाम इन्होंने बदला है कहीं, मेरी जानकारी में आई, एक गांव का नाम। अरे गांव का नाम बदलने से लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, गांव का नाम चेंज कर देने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, गांव का नाम बदल देने से लोगों को की महंगाई कम नहीं होगी, उन मजदूरों की पेट नहीं भरेगी जिनको लाठी मारकर और जिनको जेल भेजकर, जिनको आंसू गैस की गोलियां देता की। तो निश्चित तौर से आज सरकार उन गरीबों की मदद करे जो उनकी मांग है कि 20 से 25 हजार रुपए उनको दिया जाए। आज घर के किराए 5-5 हजार रुपए किराए हो गए। नोएडा में कोई भी घर सस्ता नहीं मिलेगा। आप लखनऊ में रह रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ घर कितने की। नोएडा में जो दिल्ली से सटा है, वहाँ कैसे गरीब आदमी कैसे रह रहा है, उसकी कितनी मजबूरियां है। बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा, स्कूल की किताब नहीं खरीद पा रहा, अपने परिवार को अब उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहा। आज वो जब खिलाया तो सड़क पर उतरा, आपने मार कर पीट कर उसके जेल भेज दिया, उसके ऊपर कार्रवाई। मैं मांग करता हूँ तत्काल उनको रिहा किया जाए, तत्काल उनको छोड़ा जाए, और जो उनकी मांग है केवल झूठी बात न की जाए कि बढ़ा दिया गया, उनकी मांग को पूरी तरीके से मांगिए। ये हम सबकी मांग है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजदूरों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से टीजीटी जो शिक्षकों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। और जहां पर भी हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्तियां तोड़ी गई, जहां अपमान हुआ है, वहां हम ये मांग करते हैं कि तत्काल निश्चित तौर से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे।